उसको फंक्शनल यूटिलिटी की तरह से उपयोग करेगा। वो काम चलाऊ उपयोग है। चिल्लाना उसकी फितरत में नहीं है, चिल्लाने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो तो चिल्लाएगा क्योंकि वो उपयोग है परिस्थिति का, और वो कॉस्मिक हैपनिंग है। बल्कि चिल्लाएगा ये टर्मिनोलॉजी भी उसमें बिल्कुल एब्सेंट है। चिल्लाना घटेगा, उसके शरीर मन से वो चिल्लाना निकलेगा, वो नहीं करेगा कुछ भी। आम व्यक्ति चिल्लाएगा तो चिल्लाता ही चला जाएगा, आने वाले 3 दिन तक चिल्लाता रहेगा। छत गिरेगी, भागना तो भागने भागने के सबके अंदाज होंगे। कोई भागेगा तो भागता ही चला जाएगा, और कोई भागेगा तो भागने का अंदाज भी अलग हो सकता है। कूद कर भागेगा, अपने को बचाएगा, और भी हो सकता है कुछ क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करे। क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है, बहुत सारी क्वालिटेटिव चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं। और अगर हम जो अतीत के रियल बुद्धाज को हम एनालाइज करें तो उनके जीवन में सब घटनाएं ऐसी ही घटी हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो बाद में जो बाबा वर्ल्ड क्रिएट हुआ बाबाओं का, उन्होंने सोचा कि सारी अच्छी बातों को एक पैकेज में डाल लिया जाए तो वही एक ऐसा प्रदर्शन होगा जिसको गुरु का होना या बुद्ध का होना या सिद्ध का होना कहते हैं। तो उन लोगों को वक्त वक्त पर हम देखते हैं बुरी तरह से फेल होते हुए भी। परिस्थितियाँ जब फेल होने की नहीं होती तब भी वो फेल हो जाते हैं, तब उनका सारा कूल कंपोजर सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल परिस्थितियों में, ठीक परिस्थितियों में भी जिंदा आंसर करते रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आंसर तो जो आया है उनके शरीर मन से वो उस परिस्थिति की मांग है, वो उनकी अपनी मांग नहीं है। उनको किसी के ऊपर क्रोध नहीं आया है कि उनको किसी को डांटना है, लेकिन वो परिस्थिति में वैसा घटा। सिखों के इतने गुरु हुए, सब बुद्ध थे, इनलाइटेंड थे, उन्होंने तलवारें उठाई, युद्ध किए उन्होंने। ज़रूरत थी उस समय की, मांग थी उस समय की, मांग थी, रिस्पॉन्स किया उसका। सारा इतिहास भरा पड़ा है, सारे कष्ट दुख क्या नहीं आए उनके जीवन में, लेकिन वो आया तो उन्होंने उसका, क्योंकि वो जिस टाइम स्पेस में थे, जो परिस्थिति थी, उनको तलवार उठानी पड़ी। उन गुरुओं को कई जगह तलवार उठानी नहीं पड़ी। तो निर्भर करता है कब क्या होगा और कौन गुरु कौन सी परिस्थिति का चुनाव उसके माध्यम से घटेगा। कोई उसका सेट फार्मूला नहीं हो सकता। अगर कोई सेट फार्मूला बनाएगा कि ऐसा ही होता है तो कार्बन कॉपी तैयार होंगी। इसीलिए देखिए, जब मैं कल्टलेस कहता हूँ और कल्टिस्ट बात का विरोध करता हूँ, मतलब विरोध करता हूँ का मतलब विरोध घटता है, करता वर्ता कुछ नहीं हूँ मैं। तो उसका मतलब क्या है, फिर गुरु ने जैसे शिक्षा दी हम सब उसी को कॉपी किए चले जाते हैं। आप किसी आश्रम में जाके देखो, किसी बड़े आश्रम में, आपको हैरानी होगी। आप वीडियो कैमरा लेके जाओ और शूटिंग करना शुरू करो। लोग गुरु जैसे कपड़े पहन रहे हैं, गुरु जैसी दाढ़ी मूंछ रख रहे हैं, या नहीं रख रहा है तो नहीं रख रहे हैं, बाल रख रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, वैसे उठ रहे हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज वही ले ली है। फिर उनका सारा जो बोलने का तरीका था वो अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, वैसे ही बातें बोल रहे हैं, वैसे ही ढंग से बोल रहे हैं। बिल्कुल कार्बन कॉपी। कभी कभी तो धोखा हो जाएगा आपको दूर से देखने में कि वो गुरुजी आ रहे हैं कि उनका कोई शिष्य आ रहा है। इतना ज़्यादा एडॉप्टेशन हो सकता है। क्यों हो गया एडॉप्टेशन? क्योंकि इसके सामने रियल कॉन्सेप्ट नहीं है कि रियल इनलाइटनमेंट क्या होता है। और शायद ये फेल्योर उस गुरु का भी हुआ है कि जो वो उसको इम्पोर्ट नहीं कर पाया उस रियल इनलाइटनमेंट को, कि रियल इनलाइटनमेंट आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस आपका जो इनर स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म होगा, वो चीज़ है। बाकी आपको किसी के जैसा नहीं होना है। परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग से लेकर आएंगी। अब बुद्ध जिस परिस्थिति में पैदा हुए, देखा जाए गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो वो योद्धा थे और पढ़े लिखे थे। उनके कॉन्टेक्स्ट देखिए, उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए, तब आपको बातें समझ में आएंगी लोगों को। डिप्लोमेट थे, ज्ञानी थे, राजा के घर में थे। तो जब उन्होंने अपनी मैसेज को देने की बात करी जो उनके माध्यम से घटा, तो उन्होंने सीधा युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन वॉरियर थे वो। तो उन्होंने डिप्लोमेटिक वार करी।
जैसे आज की कंट्री में वॉर करनी हो, किसी कंट्री को आपको परास्त करना हो तो क्या करेंगे, उसके हेड से आप कोई पैक्ट साइन कर लेंगे, ट्रीटी साइन कर लेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। जिस कंट्री के हेड से आपने कोई ट्रीटी साइन कर ली, आपने उसको जीत लिया। बड़ा देश, आज भी देखिए वही होता है, बड़ा देश दूसरे देश को दबाने के लिए, वो मैनिपुलेशन है, तमाम शर्तें डालकर, तमाम चीज़ें डालकर उससे कई सारे कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश करता है। अभी देखिए अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में जो लड़ाई चल रही थी, वो सारा स्ट्रगल यही था। बुद्ध ने क्या किया, सेम चीज़, लेकिन बहुत बड़े और अच्छे काज के लिए। बड़े बड़े राजा उस समय हैं, चूँकि खुद भी वो राज परिवार से हैं, राजा हो सकते थे, सबके मन में उनका रिगार्ड है कि ये तो वो छोड़ के आया है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसकी बात तो सुननी है, क्योंकि ये तो वो था ही। उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। जैसे उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को अपना शिष्य बना लिया, उनको जीत लिया उन्होंने, मतलब लड़ाई लड़ दी उन्होंने, बड़े ही अलग प्लेन पर। तो वो इतने सीधे साधे व्यक्ति नहीं थे कि बहुत जो शांति की बात कर रहे थे उसमें उनका डिप्लोमेटिक एटीट्यूड नहीं था, क्योंकि वो डिप्लोमेट थे, पैदाइशी डिप्लोमेट थे, राजा थे। तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों पर काम कर दिया कि जो उस समय उनके कंटेम्प्रेरी सामने बड़ा व्यक्ति है, बड़ा राजा है, उसको प्रभावित किया, उसको अपने शिष्य में उन्होंने किया। एक पहलू ये, दूसरा ये मानिए कि एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग वो हुई, तो उनके नेचर से वही हुआ, लेकिन वो उससे अलग नहीं गई चीज़। तो अगर कोई देखा जाए कि कुछ लड़ाइयाँ ज़मीन पर लड़ी गई और बुद्ध की जो लड़ाई हुई वो मानसिक ज़मीन पर लड़ी गई, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। बड़े बड़े रक्त पिपासु लोगों को उन्होंने ध्यान पिपासु में बदल दिया।